क्या? अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें, हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। उनको किसी ने याद दिलाया, सर अभी आप ही की सरकार है, 5 साल से आप ही की सरकार है। ये जो कह रहे हो भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, तो 5 साल से कर क्या रहे थे तुम यहां पे? और जैसे ही अमित शाह जी हवाई जहाज से उड़ के गए, अगले दिन उनकी पार्टी के नेता का एक बेटा 6 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें वो लोग। पूरे देश में कोई चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी कुछ भी करके आता है, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया। वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100-1000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। चुनाव के नतीजे आए, 2 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तीसरे में भी गठबंधन की उनकी सरकार बन गई। शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में गए भाषण देने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाषण दे रहे थे। उन तीनों राज्यों में, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, हम चुनाव ही नहीं लड़ा वहां पे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। डर लग रहा है मोदी जी को। आम आदमी पार्टी कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। सुनना उनका उस दिन का भाषण, सुनना, कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हो, इस तरह से दूसरों से जलना ठीक नहीं है। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको आम आदमी, जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। हमसे सीखिए, जैसे हम ईमानदार हैं आप भी ईमानदार बनिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरों से अच्छी बात सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हमारे ऊपर आप रेड मरवाते हो, कुछ नहीं मिलता। आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों नहीं ईमानदार बनते? पिछली बार मेरे को याद है 2018 में जब चुनाव हुए थे कर्नाटक में, प्रधानमंत्री जी आए थे। उस टाइम 20% की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी बोले 20% की सरकार है, मुझे वोट दो, मैं सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, डबल इंजन की सरकार बना दो। लोगों ने सोचा ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी। अरे डबल इंजन की सरकार में तो भ्रष्टाचार डबल हो गया, 20% से बढ़ के 40% हो गया आज यहां पे कमीशन है, डबल हो गया। पहले 20% था, अब 40% हो गया। इस बार डबल इंजन मत बना देना, अगली साल 80% हो जाएगा और उसके बाद तो सारा का 100% हो जाएगा।
ये डबल इंजन की सरकार, मैं पूरे देश में जाऊंगा, सबको कहूंगा ये डबल इंजन की सरकार मत बनाना। ये डबल इंजन का सरकार गलत है, नए इंजन की सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी नया इंजन है, नए इंजन की सरकार बनाना। मुझे पता चला यहां पे ठेकेदार जितने हैं, जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर बेचारा डर डर के काम करता है। वो ऑफिसर से डरता है, सरकार से डरता है, नेता से डरता है, मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, मेरा काम खराब कर देंगे, पेमेंट रोक देंगे, डर डर के काम करता है। 75 साल आजाद भारत के 75 साल में पहली बार हुआ कर्नाटक के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने इकट्ठे होके प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि सर हमसे 40% कमीशन मांग रहे हैं, हम काम कैसे करें। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि सर हमसे 2 साल से चिट्ठी लिख रहे हैं वो लगातार मोदी जी को। 2 साल से कर्नाटक के ठेकेदारों की एसोसिएशन चिट्ठी लिख रही है कि सर हमसे 40% कमीशन मांगते हैं, हम काम कैसे करें। मोदी जी का जवाब भी नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या हुआ, जो ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे कंपन्ना 82 ईयर ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, 82 ईयर ओल्ड मैन, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि सर हमसे 40% कमीशन मांगते हैं, उन्होंने कमीशन तो नहीं रोकी, उन्होंने नेताओं को जेल नहीं भेजा जो पैसे मांग रहे थे, उन्होंने ऑफिसर्स को जेल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जेल भेज दिया। कंपन्ना साहब को 82 year old man was sent to jail because he raised his voice against corruption. What kind of a government is this? Shameful. बीजेपी के कार्यकर्ता है संतोष पाटिल,